क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या आप जानते हैं इस महान पर्व के इतिहास के बारे में? क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का गणेश पूजा के साथ क्या संबंध है और आजादी की लड़ाई में गणेश पूजा का क्या योगदान है? जय श्री राम दोस्तों, मैं रमेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मेटिक्स पे। और यहाँ हम बात करते हैं हमारे समाज से जुड़ी हर दिलचस्प और रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आप रुचि रखते हैं कुछ नया जानने के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ का अपडेट्स टाइमली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक गणेश पूजा, जिसे आज हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसका श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की परंपरा को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज ने गणेश पूजा को मराठा साम्राज्य की एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित किया। उस समय गणेश पूजा एक सामूहिक रूप में मनाई जाती थी, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलकर पूजा किया करते थे। कालांतर में 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश पूजा को एक नया आयाम मिला, जब महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक रूप में मनाने का आह्वान किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश पूजा को सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का एक नया आयाम बनाया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन जागरण करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक त्योहार के रूप में मनाने का संपूर्ण देशवासियों से आह्वान किया। इससे समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और धीरे धीरे यह उत्सव महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ गणेश पूजा ने सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया। आज हम जो बड़े बड़े और भव्य पंडाल देखते हैं, वो इसी परंपरा का हिस्सा है। ये पंडाल न केवल भगवान गणेश की पूजा का स्थान है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गए हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध गणेश पंडालों की तरफ और जानते हैं क्या है इनका इतिहास। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडालों में सबसे पहला नाम आता है लाल बाग राजा का। 1934 में स्थापित यह पंडाल आज सबसे अधिक भीड़ जुटाने वाला पंडाल माना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब लालबाग के स्थानीय मछुआरे और व्यापारी वर्ग को अपने व्यवसाय के लिए जगह की जरूरत थी। उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें फल मिला और उन्होंने गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर उन्हें धन्यवाद दिया। तब से हर साल इस पंडाल में गणेश जी की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है और इसे मन्नतों के राजा के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आकर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। लालबाग के राजा के बाद दूसरे जो सबसे प्रसिद्ध पंडाल हैं, वो है पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई के पंडाल। पुणे की प्रसिद्ध पंडालों में से एक है दगड़ू सेठ हलवाई गणपति। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक मिठाई विक्रेता श्री दगड़ू सेठ हलवाई जी ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। तब लोकमान्य तिलक जी ने इस गणेश मंडल को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक सार्वजनिक रूप से स्थल के रूप में इसको चुना और जहां से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। यह पंडाल अपने सोने से जड़ी गणेश मूर्ति और भव्य सजावट के लिए जाना जाता है। इस पंडाल की गणेश मूर्ति और उसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य लोगों को एकत्रित करना और सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक करना था। आज भी यह पंडाल समाज सेवा के कई कार्यों में सक्रिय है। पुणे के दगड़ू सेठ पंडाल के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं खैरताबाद गणेश, हैदराबाद में। खैरताबाद गणेश पंडाल की शुरुआत 1954 में की गई थी और तब से यह हर साल हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के दौरान सुर्खियों में रहता है। यह पंडाल अपने विशालकाय गणेश मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती है। खैरताबाद गणेश मूर्ति की लंबाई
कभी 60 फीट से भी ज़्यादा होती है, जो इसे सबसे ऊंची गणेश मूर्तियों में से एक बनाती है। यह पंडाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों भक्तों का प्रमुख आकर्षण है और इसकी विशालता का अंदाजा इसकी सजावट और भव्यता से लगाया जा सकता है। इस पंडाल की मूर्तियां हर साल विभिन्न पौराणिक कथाओं से प्रेरित होती है और यहाँ के आयोजक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाते हैं, जैसे प्लास्टिक मुक्त त्योहार और पर्यावरण संवेदनशील मूर्तियां। चौथे नंबर का जो पंडाल है वो गौर सारस्वत ब्राह्मण पंडाल है, जिसे हम प्यार से जीएसबी सेवा मंडल गणपति मुंबई कहते हैं। मुंबई का जीएसबी सेवा मंडल पंडाल अपनी सजावट और गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाए गए सोने के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मुंबई का सबसे अमीर पंडाल भी कहा जाता है। इस पंडाल की स्थापना 1954 में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय द्वारा की गई थी। यहाँ की गणेश मूर्ति को पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से सजाया जाता है और इसे सबसे सुंदर और आकर्षक मूर्तियों में से एक माना जाता है। इस पंडाल की खास बात यह है कि यहाँ सभी आयोजन पारंपरिक ढंग से किए जाते हैं और यहाँ पूजा अर्चना में नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। इस पंडाल की शोभा और इसके धार्मिक वातावरण की वजह से इसे मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण पंडालों में से एक कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडालों की कहानी। इन पंडालों का इतिहास न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, कला और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर साल ये पंडाल भक्तों के लिए सिर्फ पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच होते हैं जहां कला, समाज सेवा और सांस्कृतिक जागरूकता का संगम होता है। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और गणेश पंडालों के इतिहास के बारे में और गणेश पूजा के इतिहास के बारे में आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ, एक और दिलचस्प कहानियों के साथ, एक और दिलचस्प सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री राम।